हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। इस पूरे पे बार है, मतलब ये नंबर इसके बाद रिपीट हो रहा है बार बार। प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इन सभी का हमें डेसिमल एक्सपेंशन प्रेडिक्ट करना है विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन जो अभी तक हम करते आ रहे थे उससे नहीं करना है, हमें ऐसे ही बताना है। इफ़ सो हाउ? तो देखो 1/7 की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 0.142857। इस पर बार। अब हमें 2/7 की निकालनी है मानो, तो 2/7। आपको पता है 2/7 को हम और कैसे लिख सकते हैं? 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 भी तो लिख सकते हैं। तो 2/2/7, ठीक है। अब यहाँ पे 1/7 की वैल्यू कर दो पुट, तो ये हो गया 2 इंटू 0.142857। इस पे बार। आंसर क्या आया हमारा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आया हमारा 0.285714। ये मल्टीप्लाई करके आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम 3/7 की निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 3 इंटू 1/7। यहाँ पर 1/7 की वैल्यू पुट कर दो। अब देखो इसे 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आया हमारा? हमारा आंसर आया 0.428571, ठीक है। ये आंसर आ रहा है हमारा। देखो 4/7 की निकालते हैं। 4/7 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/7। कितना आया? 0.571428। अब 5/7 की निकालते हैं। कितना आया? 5 इंटू 1/7। आंसर कितना आया? 0.714285। और लास्ट में अब हम निकालते हैं 6/7 की, ठीक है। तो 6 इंटू 1/7 कितना हुआ? 0.857142। तो देखो हमने लॉन्ग डिवीज़न नहीं किया, पर एक जो वैल्यू हमें दे रखी थी हमने उसी वैल्यू से सारी वैल्यूज़ प्रिडिक्ट कर ली। और इन सभी पे हम बार लगा देंगे क्योंकि ये नंबर्स भी तो रिपीट ही होंगे। ये देखो इस पे ये हमने लगा दिया बार, ये इस पे लगा दिया बार, इस पे भी, सॉरी, है ना, और इस पे भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो हमें नंबर दे रखा है 0.6 बार, इसे हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे? देखो मैंने आपको बार का मतलब बताया था। बार का मतलब होता है 0.66666। मतलब ये जो नंबर है ना जिस पे बार लगा हुआ है वो बार बार रिपीट होता है, ऐसे करके ही रिपीट होता रहेगा। अब देखो हमें इसे P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे? इसका एक मेथड है। आप ये जो नंबर है ना इसको x के इक्वल्स मान लो, मतलब लेट x इक्वल्स टू 0.6666, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें 10x निकालते हैं। 10 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 10x कैसे होगा? 10 इंटू 0.6666, इस तरीके से। तो देखो किसी भी नंबर को हम किसी भी डेसिमल वाले नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक पॉइंट आगे चला जाता है, मतलब ये डेसिमल अब यहाँ आ जाएगा। कैसे? देखो ये क्या बन जाएगा फिर? 6.6666, ऐसे ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 10 के मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नंबर आ गया, अब हमें क्या करना है? ये हमारा नंबर जो था ये 10x के इक्वल ही तो है, 6.66666, ठीक है। अब हम, मेरे को एक बात बताओ, इस नंबर को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कैसे? आप इसे लिख सकते हो 6 प्लस 0.6666। क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये 6 जो है ये यहाँ पर है,
पॉइंट से पहले और ये बाकी जो नंबर है ये पॉइंट के बाद है, तो इसको हम इस फॉर्म में ज़रूर लिख सकते हैं। अब देखो ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसे अभी हमने क्या माना था, ये देखो ये रहा, हमने इसे माना था x, तो हम इसे 6 + x लिख सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या आया, 10x = 6 + x। इस x को इधर ले जाओ, आपने सीखा हुआ है, इस x को इधर ले जाओ, ये यहाँ पे प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 10x - x = 6। कितना आया, 10x - x 9x = 6। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 9 को इधर भेजना पड़ेगा। अब 9 इधर तो मल्टीप्लिकेशन में है, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता, हमें पता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे तो 9 मल्टीप्लिकेशन में है, जब वो इधर जाएगा तब वो डिवीज़न में आ जाएगा। तो देखो x = हो गया 6/9। इसको सिंप्लीफाई करो तो 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, 2/3। तो देखो इन्होंने कहा था p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और हमने कर दिया इसे p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस। इसी तरह से चलो बाकी पार्ट्स करते हैं। पार्ट 2 देखते हैं। 0.47 बार, मतलब यहाँ पर 7 पर बार है, तो 0.47777 इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब हमने जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको x लेट कर लेते हैं, तो लेट x = 0.47777, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ये एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है 7, तो एक डिजिट रिपीट होती है तो हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट्स रिपीट होती है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 होती हैं तो फिर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे 1 से हो रही है तो अब हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो 10x = अच्छा इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब 10x = क्या हो गया, देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, एक डिजिट राइट साइड। तो आंसर कितना आया, 4.7777 इस तरीके से। अब देखो इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को करेंगे माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ये आप स्कूल में इस तरीके से कर सकते हो, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब इक्वेशन 2 क्या है हमारी, देखो LHS मतलब लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पे 10x इक्वेशन 2 में, और लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 में x है, तो लेफ़्ट हैंड साइड को अलग से माइनस करते हैं और राइट हैंड साइड को अलग से माइनस करते हैं, तो 10x - x। अब राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या है, इधर राइट हैंड साइड है 4.77 इस तरीके से, और इधर राइट हैंड साइड क्या है 0.477, तो इधर देखो हमने करा 4.7777 माइनस 0.4777, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 9x = अब देखो इससे इसको माइनस करो, देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको। इसको इससे माइनस करो, 4.7777, ठीक है, और किससे माइनस करना है, 0.4777। अब देखो ये यहाँ से लेके पूरी आगे तक, ये पूरी 7 की है ना, तो ये तो पूरा ही 0 होने वाला है, तो यहाँ लिख दो 0, ठीक है, ऐसे करके लिख दो। 7 - 4 होता है 3 पॉइंट, और 4 - 0 होता है 4, कितना आया 4.3 आया। तो 9x किसके बराबर हो जाएगा, 9x हो जाएगा 4.3 के बराबर। अब देखो इधर जो 9 है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर जाके वो डिवाइड में आ जाएगा, तो
x इक्वल्स टू 4.3/9। तो 4.3/9 आया। अब देखो, अब हमें इसे कैसे करना है। देखो ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, आप इसको हटाते हो तो नीचे एक 10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। कैसे, देखो मैं बताऊँ। जब भी आप पॉइंट हटाते हो, आपको इसे करना है 43, तो अपॉन 9 तो है ही, यहाँ पे 10 का और मल्टीप्लिकेशन हो जाता है नीचे। ठीक है, तो आंसर कितना आया हमारा 43/90। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलो थर्ड पार्ट करते हैं। पार्ट 3 क्या है, 0.001 और उस पर पूरा बार। तो देखो इसे कैसे करेंगे, जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही है। लेट x इक्वल्स टू 0.001 001 001 इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था जब 3 डिजिट्स रिपीट होती हैं तो हमें उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 1000x इज इक्वल्स टू, अब देखो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, ये 3 डिजिट्स राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे 3 डिजिट्स राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा फिर, 0.001 इस तरीके से। इन ज़ीरोज़ का कोई मतलब नहीं है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000x इज इक्वल्स टू 1.001001। अब आप चाहो तो इसी इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लो। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो पूरा पार्ट है इसे आप x मान लो। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है इसे आप x मान लो। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था ये x कितना पार्ट है, 0.001 पॉइंट से पहले। ठीक है, तो मैं आपको इस वाले तरीके से बताती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका है। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। तो LHS में से LHS माइनस करेंगे इज इक्वल्स टू, और RHS में से RHS माइनस करेंगे तो 1.001001 माइनस, ओ सॉरी ये आगे तक चलेगा, माइनस हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन 0.001001 इस तरीके से। देखो आंसर दोनों ही मेथड से सेम आने वाला है, आप किसी से भी कर लो। अब देखो 1000x माइनस x कितना होगा, 999x। इसमें से इसको माइनस करो, लेट्स सी क्या आता है, 1.001001 इस तरीके से, और यहाँ पे 0.001001 इस तरीके से। अब ये जो पूरा पार्ट है ये तो होने वाला है 0, बिकॉज ये सेम है, यहाँ लिख दो 0, और 1 माइनस 0 कितना हो गया 1। तो आंसर कितना बचा हमारे पास, आंसर बचा हमारे पास 1। अब देखो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ये इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1/999, ये हमारा आंसर है। अच्छा, हम इसे ऑल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ तक तो पूरा पार्ट सेम ही रहने वाला है, इसके बाद हम अपना दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड हम लगाएंगे। कैसे, देखो 1000x इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था ये जो पूरा पार्ट है ये x ही तो है। यहाँ पे देखो आप, ये जो पूरा पार्ट है, एक सेकेंड देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ, 1 प्लस 0.001001 इस तरीके से, ये पूरा पार्ट x ही तो है ना। तो हम इसे और एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, 1 प्लस एक्स, आंसर देखो सेम ही आने वाला है, x को इधर ले जाओ, है ना, इधर x प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, कितना आएगा
999x इज इक्वल्स टू 1, और ये 999 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कितना आया? x इज इक्वल्स टू 1/999। ये आ गया आंसर। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।